शिक्षा या सियासत, बैतूल में बड़ा सवाल है। जी हाँ, आपको बता दें, खबर है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। एक मामला है जो अब सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि शिक्षा, राजनीति और सामाजिक सोच से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है। ढाबा गांव में करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे एक स्कूल भवन पर ग्राम पंचायत ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए कार्रवाई की और भवन के कुछ हिस्से को गिरा दिया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह सिर्फ नियमों का पालन था या फिर शिक्षा की एक पहल को शक और अफवाहों के आधार पर कुचल दिया गया। मामला अब सियासत तल पकड़ चुका है। यह तस्वीरें बैतूल जिले के ढाबा गांव की है। यहाँ गांव के ही रहने वाले अब्दुल नईम ने अपने निजी खर्च पर गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भवन बनवाने की शुरुआत की थी। बताया जा रहा है कि इस निर्माण पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए गए। अब्दुल नईम का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ इतना था कि गांव के गरीब, दलित और आदिवासी बच्चों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन निर्माण के दौरान ग्राम पंचायत से आवश्यक अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC नहीं ली गई। इस बीच गांव में अफवाह भी फैल गई कि यहाँ मदरसे का निर्माण किया जा रहा है। अफवाहों के चलते मामला प्रशासन तक पहुंचा और ग्राम पंचायत ने इसे अवैध निर्माण मानते हुए नोटिस जारी कर दिया। 5,000 स्क्वायर फीट में डाइवर्सन करके भवन बनाने के लिए आवेदन दिया था। ये उसके ऊपर भवन बना रहा था स्कूल के लिए आवेदन भी कर दिया था। मुझे जानकारी नहीं थी तो मुझे बताया गया कि आपके पास में NOC नहीं है पंचायत की, आपका भवन तोड़ दिया जाएगा। तो मैं पंचायत से NOC नहीं लिया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। तो मैं इसका जो भी जुर्माना भरने को तैयार हूँ, मेरा भवन ना तोड़ा जाए, बस इतनी मेरे सब लोगों से अनुरोध है। और अगर कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब को बोलना है कि आप इलीगल हो, आपके साथ तो कार्रवाई की जाएगी। मेरी बात कहीं से कहीं तक नहीं सुनी जा रही, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। हर बात में बोल दिया जा रहा है। एक छोटी सी आज तक पंचायत में कहीं किसी ने NOC किसी चीज़ के लिए नहीं लिया, इसलिए मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने भी नहीं लिया। लेकिन मैं जब जानकारी जैसी मिली मैं उनके बताया अनुसार साफ काम करने को तैयार हूँ। जो भी जुर्माना लगाया था उसको दिया। उससे मेरा एक अनुरोध है कि मेरा भवन छोड़ दिया जाए बस। नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया के बाद ग्राम पंचायत की टीम पहुंची और स्कूल भवन के कुछ हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद गांव में नाराजगी देखने को मिली। अब्दुल नईम ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर नियमों के अनुसार कोई जुर्माना बनता है तो वह उसे भरने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूल भवन को न तोड़ा जाए। इधर मामला यहाँ नहीं रुका। कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे मुद्दा बनाते हुए प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब एक व्यक्ति अपने खर्च पर गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहा था तो प्रशासन का सहयोग करना चाहिए था। उनका कहना है कि अफवाहों और शक के आधार पर शिक्षा की एक पहल को नुकसान पहुंचाया गया। सरपंच, गाँव के लोग चाहते हैं वहाँ स्कूल बने। इन्होंने अपनी निजी भूमि में जमीन पे वो स्कूल बनाने का काम शुरू किया। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई, वो उसका फ़ाइन भरने को तैयार है। लेकिन वहाँ पर SDM और सारे लोग जा करके इनका मकान गिराने की बात कर रहे हैं। अगर किसी से गलती हुई है तो पहले उनको नोटिस जाए SDM के यहाँ से, वो उसका पूरा पालन कर लेंगे। और वहाँ गांव के लोग चाहते हैं कि इनका स्कूल खुले और वो शिक्षित हो उनके बच्चे। एकदम महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, लोगों को महाराष्ट्र जाना पड़ता है वहाँ से। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन खुद दे करके स्कूल बना करके वहाँ पे लोगों को शिक्षित करना चाहता है तो उससे भी रोका जा रहा है। ये कौन सी बात है, ये समझ नहीं है। अगर कोई गलती उससे हुई है तो उसको वो तैयार है ना उस बात के लिए नियम अनुसार। ये कौन सी बात होती कि आप जो उन्होंने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए वो तोड़ना ही है। मतलब आप तो दबाव बना रहे हैं ना सीधे। भाई उनको नोटिस दें, टाइम दे, पेशी हो उनकी, उस पर अगर वो सारी चीज़ें फुलफिल कर देते हैं, वो पनिशमेंट भरने को तैयार है, उसके बाद भी उनकी बात सुनवाई नहीं कर रहे। 2 दिन SDM के वहाँ चक्कर लगाए, वो कुछ करने को तैयार नहीं। निश्चित ही कहीं ना कहीं दबाव के कारण ये सब चीज़ें हो रही है। और शासन को तो इस बात से खुश होना चाहिए कि कोई आदमी अपनी ज़मीन दान दे करके सोसाइटी बना करके वहाँ पर शिक्षा के लिए काम कर रहा है। और कोई काम करता तो समझ आता कि चलो भाई उनको आपत्ति होती, लेकिन शिक्षा जैसी चीज़ के लिए भी अगर कोई काम जनहित का काम कर रहा है उस पर भी इस तरीके का करेंगे तो निश्चित ही बहुत गलत है। आज हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे और अगर वो नहीं मानते तो निश्चित ही वहाँ पर हम सब मिल करके कांग्रेस जन वहाँ पर इकट्ठा होकर के ये जो द्वेषपूर्ण घटनाएँ हो रही है इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने साफ किया कि यह कार्रवाई किसी धर्म समुदाय या शिक्षा संस्थान के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरी तरह नियमों के तहत है, जिसको लेकर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बयान दिया। सुनिए क्या कहा कलेक्टर ने। ग्राम पंचायत जो आप जिस निर्माण कार्य की बात बता रहे हैं, जिस संरचना की बात बता रहे हैं, वो ग्राम पंचायत ढाबा में है। और ग्राम पंचायत ने जो पंचायत राज अधिनियम में उसके प्रावधानों के तहत सेक्शन 55 में संभवतः 55 सेक्शन है वो, उसमें उनकी सुनवाई की थी या उनको नोटिस वगैरह देने की प्रॉपर कार्रवाई की। और अवैध निर्माण होने के कारण
उस संरचना को ग्राम पंचायत के माध्यम से ध्वस्त किया है। मैंने एसडीएम को भी बुलाया था उस समय, एसडीएम और एसडीपी से भी मेरी बात हुई थी। तो अवैध संरचना होने के कारण ग्राम पंचायत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी भी मदद मांगी थी और अवैध संरचना होने के कारण भवन को मौके से हटाने की कार्रवाई की गई थी। शायद मेरे ख्याल से जब वो यहाँ आए थे उस समय तक वो आंशिक रूप से शायद उसका शेड वेड हटाने की कुछ बात चल रही थी। शेड वेड हटाया गया था और एक हाथ कुछ अवैध निर्माण का एक हाथ दीवार को हटाने की कार्रवाई की थी। और मदरसा या स्कूल जैसा कोई प्रश्न ही नहीं था उस वक्त, कल जब तक उसको हटाया। ये बाद में के आपका थाट है ये, जब जो लोग इसको कुछ एक नया रंग और नया रूप देने की शायद चेष्टा कुछ लोगों ने की थी। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से अवगत कराया है कि वो जब ग्राम पंचायत ने जो आदेश दिया है वो अवैध संरचना का है, वो स्कूल या मदरसा के हिसाब से उसको डिफाइन नहीं किया गया है, वो संरचना है अवैध। बैतूल का यह मामला अब सिर्फ एक अवैध निर्माण की कार्रवाई नहीं रह गया, यह मामला बन गया है शिक्षा बनाम शक, नियम बनाम संवेदनशीलता और प्रशासन बनाम जन भावनाओं का। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने खर्च पर बच्चों के लिए स्कूल बनाता है तो क्या उससे पहले तोड़ा जाएगा और बाद में नियम बताए जाएंगे? क्या अफवाहों के दौर में हर सामाजिक पहल को संदेह की नजर से देखा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि ढाबा गांव के बच्चों की पढ़ाई का भविष्य अब कौन तय करेगा?